हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है वार्षिया एजुकेशन हब में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ द्विघात समीकरण जैसे चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग उसमें लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है। तो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है मूलों की प्रकृति के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में, तब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो मूलों का प्राकृतिक सबको हेडिंग डालना है, लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। तो मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग जानना है। अब मूल हम लोग जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण में जो x का मान आता है वही द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है। तो जो द्विघात समीकरण होता है जिसमें x का मान आता है वही द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूलों के प्रकृति में जैसे कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया रहता है तो इसका जो मूल्य हम लोग लिखते हैं द्विघात सूत्र से क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हम लोग ये मूल्य लिखते हैं। इसमें हम लोग दो मूल्य मिलता है। द्विघात समीकरण जब भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग दो मूल्य निकालते हैं। एक यहाँ पर प्लस लेते हैं तो एक मूल्य आता है, दूसरा जब माइनस लेते हैं तब एक मूल्य आता है। होता क्या है, जब ये अंदर वाला पार्ट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जब रहता है तो ये हम लोग पढ़े थे कि ये जब भी मूल्य का प्रकृति हम लोग मूल्य तभी प्राप्त होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 से 12 होता है तब। अब यहाँ पर ये कभी कभी 0 भी हो जाता है। तो जब 0 होता है तो उस टाइप जो मूल्य निकलता है वो सिर्फ क्या होता है, सामान्य मूल्य निकलता है। मतलब दोनों का दोनों मूल्य क्या होता है, एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन जब ये 0 नहीं होता, 0 से 12 होता है तो दो हम लोग भिन्न भिन्न मूल्य मिलता है, अलग अलग मिलता है। लेकिन जब ये 0 से छोटा होता है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ये कंडीशन हम लोग पढ़े हैं इतना। अब इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम से हम लोग जानेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा विविधकर, विविधकर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट एक टर्म आएगा। ये जो डिस्क्रिमिनांट होता है यही डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डी से दिखाते हैं और इस डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डी से दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट। इसलिए इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। डी स्क्वायर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताया जाता है कि अगर इसी द्विघात समीकरण है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रख दे, डी रख दे, तो ये द्विघात सूत्र बन के आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अब अगर यही d का 3 कंडीशन आता है, या तो ये d का मान 0 से 12 होगा, या तो ये d का मान 0 से छोटा होगा, या ये d का मान 0 के बराबर होगा। तो तीनों कंडीशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है एक एक कर करके। सो फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहाँ पर 3 कंडीशन निकल के आता है d के बारे में, डिस्क्रिमिनांट के बारे में, कि अगर d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसका मान अगर 0 से 12 होता है तो दोनों को दोनों जो मूल्य मिलेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न होगा। भिन्न का मतलब अलग अलग होगा। लेकिन जब ये d का मान 0 के बराबर होगा, जब d का मान 0 के बराबर होगा तो ये दो मूल्य जो आएगा वो बराबर आएगा और वास्तविक आएगा। बराबर आएगा, वास्तविक आएगा। ये अलग अलग आएगा लेकिन ये बराबर आएगा। लेकिन जब इसका मान 0 से छोटा होता है तो कोई भी वास्तविक मूल्य इसका नहीं होता है। तो ये तीनों कंडीशन याद होना चाहिए d के बारे में। d किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से 12 आएगा तो दोनों मूल्य क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा। अगर d का मान 0 के बराबर हो तो दोनों मूल्य बराबर होगा और वास्तविक होगा। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल्य इसका नहीं होता है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब इसी के बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और पहले हम लोग चेक भी कर सकते हैं इससे कि कोई किसी का वास्तविक मूल्य है कि नहीं है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 15 देखेंगे तो उदाहरण नंबर 15 में दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण दिया है, उसका क्या निकालना है, विविधकर्ण निकालना है, विविधकर्ण। तो विविधकर्ण जब निकालना है तो विविधकर्ण हम लोग किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट डी का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम लोग विविधकर्ण निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने के लिए हम लोग ए बी सी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग विविधकर्ण निकालना है। तो विविधकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि विविधकर्ण को d से लिखते हैं और d का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसके लिए ए बी सी की जरूरत पड़ता है। तो ए का मान यहाँ से द्विघात समीकरण से लिख सकते हैं। ए का मान क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है वही ए का मान होता है। तो यहाँ पर 2 हो गया। बी का मान क्या होता है, जो x का गुणांक होता है और x का गुणांक यहाँ पर कितना है, -4 है। सी का मान क्या होता है, जो अचर पद होता है, अचर पद क्या है, 3 है। सी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना है, -4, तो -4 के स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान कितना है, 2 है। और सी का मान कितना है, 3 है। -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 4 × 12, 12 दूना के 24। यहाँ पर कितना आ गया, 24। इसका विविधकर्ण का मान कितना होगा, 16 माइनस 24 घटेगा -8। ये क्या है, 0 से छोटा है, इसका मूल्य भी क्या है, वास्तविक नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है, 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा होता है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। जब d का मान 0 से छोटा होता है तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं कोई भी इसका वास्तविक मूल्य नहीं है। तो सिर्फ हम लोग विविधकर्ण निकालने के लिए बोला था, विविधकर्ण का मान कितना आ गया, -8 आ गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। तो 17 नंबर में पहले लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम दिया है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है। तो एक वृत्ताकार पार्क है जिसका व्यास कितना है, 13 मीटर है। तो परिसीमा का एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे के दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव, यदि है तो फाटक के कितनी दूरी का पर खंभा गाड़ना पड़ेगा। तो ऐसा करना संभव है कि नहीं है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, और इसका एक 2 सिरा लेना है व्यास का। तो व्यास हम लोग को पता है, व्यास कहाँ से, केंद्र से होते हुए जाता है। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 13 मीटर। और इसको ऐसा फाटक लगाना है जो इससे खंभे से व्यास के दोनों अंत बिंदु कहीं पर एक फाटक लगा देना है, व्यास से दोनों अंत बिंदु क्या करे, इससे मिल जाए। अब यहाँ पर फाटक लगाना है और एक बिंदु से इसकी दूरी जो होगा वो दूरी दे रखा है, कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 ही दिया है ना, नहीं, दोनों को मिलाकर a + bx, bp अगर x है। एक बार क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। दूरी किसके बीच के दिया हुआ है, दिया हुआ है कि पार्क के एक व्यास दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर, खंभे की दूरियों का अंतर दिया हुआ है, कितना है, अंतर दिया हुआ है 7। तो क्या ऐसा करना संभव है, कि ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसके बारे में बताना है। तो अंतर मतलब हो गया कि बीपी यहाँ पर दिया हुआ है, बीपी डायग्राम तो इसमें दिया नहीं है, बीपी माइनस एपी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो 7 दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पर खंभा तो लगा दिया, खंभा यहाँ पर दरवाजा है और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 7 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, किसी एक को x मान लेते हैं। ये दोनों का अंतर जो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले नाम देते हैं ए बी पी। तो किसी एक का लेंथ को हम लोग, मान लो कि इसी के बीच के लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि
BP बराबर x मीटर है। तो अगर BP x है तो AP कितना होगा? दोनों का अंतर हम लोग का कितना पता है? दोनों का अंतर है 7 का। तो हम लोग लिख सकते हैं AP माइनस BP बराबर कितना है? 7 है। तो यहाँ पर BP का मान रख दो, तो BP का मान कितना है? x है। तो AP बराबर माइनस x बराबर 7। तो AP बराबर कितना हो जाएगा? 7 प्लस x। यहाँ से AP का मान हो गया 7, अब BP का मान कितना हो गया? x हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग द्विघात समीकरण बना सकते थे। कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे उसको पहले जानना है। तो ये दोनों का अंतर दिया हुआ था 7, तो AP माइनस BP का अंतर कितना था? 7, और ये BP को क्या माने? इसको BP भी लिख सकते हैं। BP को माने थे x, तो इसके जगह पर x रख दिए, तो AP का मान कितना आ गया? 7 प्लस x आ गया। अब कोई भी अगर एक वृत्त होता है और वृत्त का एक व्यास होता है और व्यास से कहीं पर भी एक बिंदु ले लेता है वृत्त पे और उस व्यास के अंत बिंदु से मिलाते हैं, तो मिलाने पर यहाँ पे जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण 90 डिग्री का बनता है। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज बनेगा, कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे करने वाले। तो लिखेंगे त्रिभुज APB में, तो ABB में जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इसका कर्ण ढूंढना रहता था। कर्ण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या है? AB है। तो AB का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। लंब कोई भी हो सकता है। तो मान लें कि AP के स्क्वायर प्लस आधार हो गया PB के स्क्वायर। अब सबका मान रख देते हैं। AB का मान कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। AP का मान कितना है? तो AP का मान है x प्लस 7 या 7 प्लस x, तो 7 प्लस x के स्क्वायर। अब BP का मान कितना है? x, तो x के स्क्वायर। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पर तोड़ेंगे a प्लस बी के द होल स्क्वायर फार्मूला पर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a के जगह पर क्या है? x है। तो x के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान कितना है? x है। 2ab, b का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 प्लस b स्क्वायर। तो b का मान कितना है? 7, 7 के स्क्वायर, उसके बाद क्या है? प्लस x स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 169 x स्क्वायर। ये 7 दूना के 14x प्लस साथ साथ 49 प्लस x स्क्वायर। अभी इसी को उधर लेके चल जाते, इधर जीरो कर देते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस 169। अब 49 में से माइनस 169 घटेगा, कितना बचेगा? यहाँ से आ जाएगा 0, 2x स्क्वायर प्लस 14x। यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाला ज़्यादा था, माइनस साइन आएगा। 9 में से 9 घटेगा 0, 6 में से 4 घटेगा 2, 120 आएगा। अब क्या करते हैं? ये पूरा पद को इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा? 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ से 2 कॉमन होगा, 60 बार में आ जाएगा बराबर 0। ये 2 इधर क्या है? गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर पहले ये देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं द्विघात समीकरण, इसका कुछ मान निकल पाएगा कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या देखना पड़ता है? मूलों की प्रकृति चेक करना पड़ता है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है कि नहीं है। तो इसके लिए इसका d का मान निकालना पड़ता है, विवेक्तर निकालना पड़ता है। और d का मान सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके लिए abc का मान चाहिए, तो सबसे पहले abc का मान लिखते हैं। a का मान क्या होता है? जो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है। b का मान क्या होता है? जो x का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, x का गुणांक 7 हो गया। और c का मान क्या होता है? जो अचर पद होता है, तो कितना है? 60 है। अब सबका मान इसमें रखेंगे तब कितना आएगा? d बराबर b का मान रखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान माइनस 60। तो 7 7 49, यहाँ पर गुना होगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अच्छा चौका 24, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास जोड़कर कितना? 49 जुड़ेगा इसमें, तो ये आ जाएगा 982 289। तो ये क्या आ रहा है? 0 से 12 आ रहा है। और जब 0 से 12 आता है तो मूल्य क्या होता है? वास्तविक होता है। अब मूल्य वास्तविक है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसका x का मान ज्ञात
कर सकते हैं। तो सिर्फ हम लोग इसमें x का मान ज्ञात करना है कि नहीं करना है, बोला है। हाँ, यदि संभव है तो इसको निकालना है दूरी। तो दोनों फाटकों के में से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ा गया है, तो दोनों खंबा ये जो गाड़ा गया है, तो यहाँ इसका लेंथ और इसका लेंथ निकालना है। तो ये क्या है, d का मान वास्तविक है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान निकालेंगे x का। x का मान निकालने के लिए हम लोग दीर्घात सूत्र का यूज करेंगे। और दीर्घात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 से उसके जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, बटे 2a। सबका मान रख दो, तो माइनस बी का मान कितना है 7 है, तो 7 हो गया, प्लस माइनस डी का मान कितना है 289 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान कितना है 1। तो 289 का रूट कितना होता है 17। 289 का रूट 17 होता है डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस लेके बनाते हैं, एक बार माइनस। एक बार प्लस लेंगे इतना आएगा x का मान, या x बराबर माइनस 7 माइनस 17 बटे 2। यहाँ से x का मान आएगा माइनस 7 प्लस 17 10 बटे 2। यहाँ पर x का मान आ जाएगा माइनस 17, इसमें ऐड होगा तो माइनस 24 बटे 2। तो यहाँ पर ये आएगा 12, यहाँ पर आएगा 5। तो x का मान आ गया 5, दूसरा x का मान आ गया माइनस 12। तो लेंथ कभी भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो सिर्फ x का एक ही मान होगा, क्या, x बराबर 5। x किसको माने थे, bp का। तो ये फाटक के बीच की दूरी कितना हो गया, तो bp का लेंथ हो गया 5 मीटर। और यहाँ से हम लोग AP लिख सकते हैं, तो AP बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 5, तो बराबर 12 मीटर। दोनों का लेंथ हम लोग पता चल गया, AP का लेंथ 12 और BP का लेंथ 5 मीटर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो एक एक करके निकालना है। सबसे पहले विवेककर निकालना है, उसके बाद मूलों की प्राकृतिक बताना है कैसा है। मूलों की प्राकृतिक मतलब वास्तविक है तो भिन्न है कि बराबर है, और वास्तविक नहीं है तो वास्तविक नहीं है बताना है। अगर वास्तविक होगा तो फिर उसका क्या करना है, देखो मूल्य कभी तभी ज्ञात कर सकते जब मूल्य क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक नहीं होगा तो उसका मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते। तो दो ही कंडीशन में वास्तविक होता है, या तो मूल्य बराबर होता है तब वास्तविक होता है, मतलब d का मान 0 होता है तब, या d का मान 0 से बड़ा होता है तभी जाकर मूल्य वास्तविक होता है। तो पहले जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 18 नंबर में उसको लिखेंगे। द्विघात समीकरण हम लोग का दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, विवेककर निकालना है। सबसे पहले हम लोग को विवेककर निकालना है, तो विवेककर निकालने के लिए हम लोग को ABC लिखना पड़ेगा। A बराबर क्या है 3 है, B बराबर क्या है -2 है, और C बराबर क्या है 1/3 है। तो विवेककर किससे लिखते हैं, D से। तो D का मान कितना होता है b² - 4ac। तो B का मान कितना है -2 का स्क्वायर -4 इंटू A का मान 3, C का मान 1/3। अब यहाँ से ये क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ 4 में 1 से गुना होगा 4, 4 में 4 घटेगा 0। तो ये क्या आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। जब D का मान, विवेककर का मान 0 के बराबर होता है तो उस केस में मूल्य क्या होता है, वास्तविक होता है लेकिन बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे बराबर वास्तविक मूल्य है। मूल्यों की प्रकृति क्या हो जाएगा, बराबर वास्तविक मूल्य है, बराबर वास्तविक मूल्य है। और जब वास्तविक मूल्य है तो हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि क्या करना है, इसका मूल्य ज्ञात करना है। अब मूल्य ज्ञात कैसे करते हैं, जो x का मान होता है वही मूल्य होता है, तो -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पर -b का मान कितना है -2, तो -2 रखेंगे, प्लस माइनस d का मान कितना है 0, तो 0/2 इंटू a का मान कितना है 1 है, सॉरी a का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ +2 और प्लस माइनस 0/3 दूना का 6, और 2 में से घटाओ या जोड़ो 0 क्या होगा, हमेशा 2 ही हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 2/6, और ये कटेगा 1/3। तो x बराबर कितना आ गया 1/3। तो दोनों मूल्य क्या होगा 1/3 ही होगा। तो यहाँ पर मूल्य, दोनों मूल्य क्या आता है, बराबर आता है। जब क्या होता है d का मान 0 के बराबर आता है तो ये वास्तविक मूल्य आएगा, लेकिन ये बराबर मूल्य होगा। अब मूल्यों का मान कितना होगा 1/3 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारा का सारा एग्जाम्पल आज कंप्लीट हो गया इसका। अब एक ही एक्सरसाइज बचा हुआ है इसमें हम लोग को। कौन सा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 को अगर देखेंगे
तो पहला में बोला कि दीर्घात समीकरण में मूलों के सिर्फ प्राकृतिक बताना है और मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है ये बताना है। मूलों का वास्तविक अस्तित्व है कि नहीं सिर्फ यही बताना है। क्या करना है, पहला क्वेश्चन बनाने की ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो बताएंगे। आज के लिए इतना ही रन देते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।